हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में अपन ने एरनफेस्ट थ्योरम पढ़ी और एरनफेस्ट थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट अपन ने प्रूफ किया। आज अपन एरनफेस्ट थ्योरम का सेकंड पॉइंट प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि एरनफेस्ट थ्योरम क्या काम आती है? क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में जाने के लिए बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। सेकेंड पॉइंट जो इसका है ये है d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ∂v/∂x। इसको भी मैं ∂/∂t लिख देता हूँ। इसको अपने को प्रूफ करना है। आज पिछला जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें काफ़ी सारी मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, उसका थोड़ा सा इसमें यूज़ होगा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो साई स्टार px साई डिटो और अपॉन में साई स्टार साई डिटो। अपन बात करेंगे साई क्या है, यहाँ पर नॉर्मलाइज है। यदि साई नॉर्मलाइज फंक्शन है तो नीचे वाली क्वांटिटी दिस इज 1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई स्टार px साई डिटो। यहाँ px जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू माइनस आइटा एच लाइन ∂/∂x। दिस इज ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका अपन यूज लें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई स्टार px की जगह अपने को ये यूज लेना है माइनस आइटा एच लाइन ∂/∂x और साई डिटो। ये कांस्टेंट है माइनस आइटा एच लाइन, इसको बाहर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू माइनस आइटा एच लाइन अपन बाहर ले लें इंटीग्रेशन साई स्टार और ∂ψ/∂x और डिटो। इसका अपन डिफरेंशिएशन करें टी के रेस्पेक्ट में। px का डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। px आ गया अपने पास, इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में करें तो ∂px अपॉन ∂t इक्वल्स टू माइनस आइटा एच लाइन इंटीग्रेशन और अपन ∂/∂t करें किसका? साई स्टार ∂ψ/∂x दिस इज डिटो। इसका फर्स्ट सेकंड मान के अपन डिफरेंशिएशन करें देन दिस इंप्लाइज ∂px अपॉन ∂t इक्वल्स टू माइनस आइटा एच लाइन इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, इट मीन्स साई स्टार एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो ∂ψ और ये ∂t और ये है ∂x प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साई स्टार का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ∂ψ/∂t इंटू सेकेंड एज इट इज यानी ∂ψ/∂x एज इट इज और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रेशन डिटो। और अपन इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? माइनस आइटा एच लाइन इंटीग्रेशन साई स्टार ∂ψ/∂t ∂x है तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं ∂/∂x। ये स्क्वायर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना ∂2ψ/∂x। तो इसमें से ∂/∂x बाहर लेते हैं और इसको लिखते हैं ∂ψ/∂t। एक ही बात है ये, और ये प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई करो ∂2ψ/∂x ∂t ∂ψ स्टार अपॉन ∂t और इंटू ∂ψ/∂x और इंटू में डिटो। यहाँ से आइटा एच लाइन को पुनः मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर तो माइनस बाहर है साई स्टार ∂/∂x
तो आईटा एच लाइन कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आईटा एच लाइन डेल साई बाई डेल टी प्लस यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आईटा एच लाइन डेल साई स्टार बाई डेल टी और इनटू में डेल साई बाई डेल एक्स और पूरे के मल्टीपल में क्या आएगा डी2। क्या क्या एच लाइन को अंदर मल्टीप्लाई किया अपन ने। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का यूज करें, उसमें आईटा एच लाइन डेल साई बाई डेल टी और या आईटा एच लाइन डेल साई स्टार अपॉन डेल टी का वैल्यू निकाल के अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन जो होगी वो किस प्रकार की होगी, आईटा एच लाइन डेल साई बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई। ये अपन पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ ये वैल्यू रख देंगे आईटा एच लाइन डेल साई बाई डेल टी की। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं अपन, इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो माइनस आईटा एच लाइन डेल साई, साई की जगह क्या हो जाएगा साई स्टार इक्वल्स टू माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई की जगह साई स्टार प्लस वी और साई की जगह साई स्टार। यहां अपने पास माइनस नहीं है तो इस माइनस को डालें अपन, तो माइनस माइनस प्लस प्लस और यहां क्या आ जाएगा माइनस। दिस इज इक्वेशन थर्ड। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ये 2 और 3 जो है ये फर्स्ट में अपन पुट करें। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास, डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन साई स्टार ये डेल बाय डेल एक्स, यहां आईटा एच लाइन डेल साई बाय डेल टी जो इक्वेशन 2 में है उसकी वैल्यू, तो माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई प्लस आईटा एच लाइन डेल साई स्टार बाय डेल टी इक्वेशन थर्ड में जो क्या है एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई स्टार माइनस वी साई स्टार और इनटू में क्या है डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स और पूरे के साथ है डी2। क्या किया अपन ने इक्वेशन 2 और 3 को पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। इसको थोड़ा और अपन इजी वे में लेके आते हैं। किस प्रकार से बनते हैं इसको, माइनस इंटीग्रेशन ये साई स्टार डिफरेंशिएशन से बाहर है और ये पूरा डिफरेंशिएशन के अंदर है। तो इसको क्या लिखेंगे साई स्टार
इसमें माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m, ये कांस्टेंट, यहां डेल स्क्वेयर साई है तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वेयर, और ये साई पर डिफरेंशिएट होगा तो डेल साई बाई डेल एक्स, तो डेल साई बाई डेल एक्स। और प्लस इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स वी साई। क्या क्या साई स्टार इस डेल बाई डेल एक्स को इस पर ऑपरेट किया और इसके ऊपर ऑपरेट किया, दोनों के ऊपर ऑपरेट कर दिया, प्लस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई स्टार, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ होगा तो क्या आएगा डेल साई बाई डेल एक्स माइनस वी साई स्टार और इनटू में डेल साई बाई डेल एक्स और पूरे के मल्टीपल में डी2। क्या क्या डेल साई बाई डेल एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे अपन, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है एच लाइन स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैं इसको क्या लिखता हूं डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इस वाले टर्म और इस टर्म में से, इस टर्म में से अपने को कॉमन क्या मिलेगा एच लाइन स्क्वायर बाई 2m, तो एच लाइन स्क्वायर बाई 2m और माइनस भी बाहर ले लेता हूं, इसका ये माइनस, अंदर क्या बचेगा अंदर यहां तो बचेगा साई स्टार डेल स्क्वेयर डेल साई बाई डेल एक्स, डेल स्क्वेयर और डेल साई बाई डेल एक्स, यहां माइनस कॉमन लिया तो प्लस है, या माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा डेल स्क्वेयर साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, डेल स्क्वेयर साई स्टार और डेल साई बाई डेल एक्स, इन दोनों टर्म में। बाकी की जो टर्म बच गई ये साई स्टार इसके साथ भी मल्टीपल है ना, तो मैं इसको यहां कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करें, फिर इसको जो वैल्यू आएगी वो साई स्टार के साथ अपन मल्टीप्लाई करें, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं प्लस फर्स्ट एज इट इज वी एज इट इज, और साई स्टार मल्टीप्लाई में चलता रहेगा सभी के, साई स्टार प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी डेल साई बाई डेल एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये साई स्टार मल्टीपल में चलता रहेगा साथ में, साई स्टार
डेल वी बाई डेल एक्स, और सेकंड एज इट इज यानी साई एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, वी एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन डेल साई बाई डेल एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डेल वी बाई डेल एक्स सेकंड एज इट इज, और साई स्टार मल्टीपल में है, ये साई स्टार, ये टर्म हो गई अपनी माइनस वी साई स्टार और इनटू में डेल साई बाई डेल एक्स, और पूरे में क्या है D2। अब ये टर्म प्लस की है और ये टर्म है माइनस की, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बाकी जो बचेगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस वे में मैं क्या लिखें इसको, इसमें इस माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ये ऑपरेटर डेल साई बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई में है, अपन ने मल्टीप्लाई किया था अंदर इसको, तो ये अपने आप में एक ऑपरेटर, ये साई स्टार इसका बाहर नहीं है, ये डेल साई बाई डेल एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मल्टीप्लाई करने से आया था, और डेल स्क्वेयर साई स्टार को अपन एक जगह लिख देते हैं, माइनस ऐसे ही इसका डेल साई बाई डेल एक्स, ध्यान रहे मल्टीप्लाई से आया था डेल साई बाई डेल एक्स, ये टर्म कैंसिल हो गई, इसको मिटा देता हूं, और डेल स्क्वेयर साई स्टार, ये साई स्टार ये ऐसे नहीं है, इसको अपन थोड़ा इजी वे में लिखें, देखो ये माइनस ऐसे रहने देते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस की टर्म बनेगी, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, ये प्लस की टर्म बनेगी और क्या आएगी, डेल स्क्वेयर साई स्टार और डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो जाएगी माइनस की, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, डेल साई बाई डेल एक्स और डेल स्क्वेयर साई स्टार, डेल स्क्वेयर साई स्टार, डेल साई बाई डेल एक्स साई स्टार डेल स्क्वेयर, इसको अपन ऐसे कैसे लिख रहे हैं ना, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, डेल स्क्वेयर साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इसको ऐसा कैसा लिखो, साई स्टार डेल स्क्वेयर डेल साई बाई डेल एक्स, ऐसे है, ये ऊपर ऑपरेट है इसकी, D2, फिर माइनस से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गई टर्म, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या आएगा, साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स
साई और डिटो पूरे के मल्टीपल हैं। तो इंटीग्रेशन को अपन अलग अलग दोनों टर्म के ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया और इसके ऊपर लगा दिया। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ये किसके इक्वल है, डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बाई डेल टी। मैथमेटिक्स से थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा अपने को इसको। अपन एक थ्योरम जानते हैं जो मैथमेटिकल या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है, उस थ्योरम का नाम है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम। और आपको ध्यान है ग्रीन थ्योरम मैथमेटिक्स में किस काम में लेते हैं अपन, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए। और वो ग्रीन थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ऐसे है अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डेल स्क्वेयर, दूसरा फंक्शन है जी एक्स माइनस जी एक्स और डेल स्क्वेयर है दूसरा फंक्शन एफ एक्स, और ये अपने पास है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। कोई फंक्शन एफ एक्स डेल स्क्वेयर जी एक्स और माइनस जी एक्स डेल स्क्वेयर एफ एक्स डिटो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर देती है ग्रीन थ्योरम एस में। और इसको अपन क्या लिखते हैं, इनके डेल हटा देते हैं, क्योंकि एक बार अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल हट जाएगा। तो क्या आएगा, एफ एक्स डेल स्क्वेयर जी एक्स है, इसकी जगह आ जाएगा डेल एक्स डेल जी एक्स माइनस जी एक्स डेल स्क्वेयर एफ एक्स है, क्या आ जाएगा डेल एफ एक्स, और ये सरफेस इंटीग्रेशन। ये है ग्रीन थ्योरम। तो ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, ये ग्रीन थ्योरम है, इसको अपन एफ एक्स मान लें, तो एफ एक्स डेल स्क्वेयर जी एक्स फिर माइनस जी एक्स डेल स्क्वेयर एफ एक्स, और डिटो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ए में। ये अपना एफ एक्स है, साई स्टार जी एक्स है। सो डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस एच लाइन स्क्वेयर बाई 2m इंटीग्रेशन, ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा एफ एक्स डेल स्क्वेयर जी एक्स, एफ एक्स डेल स्क्वेयर जी एक्स है, इसको क्या लिखते हैं एफ एक्स कौन है अपना डेल साई बाई डेल एक्स, डेल और जी एक्स कौन है साई स्टार माइनस जी एक्स कौन है अपने पास साई स्टार, और डेल एफ एक्स कौन है डेल साई बाई डेल एक्स। ये ग्रीन थ्योरम से आया है, और दिस इज एरिया इंटीग्रेशन माइनस, क्योंकि ग्रीन थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को एरिया एलिमेंट में इंटीग्रेशन में चेंज कर देती है। इंटीग्रेशन साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स साई डिटो, ये ऐसा कैसा आ गया। अब अपन बाउंड्री कंडीशन को यूज करें, तो नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x टेंड टू इनफाइनाइट साई विल बी 0। पहले पॉइंट में भी अपन ने बात की थी कि x यदि इनफाइनाइट है तो साई का मान 0 होगा, और उसका सरफेस इंटीग्रेशन है वो 0 होगा। तो ये जो पूरी टर्म है ये 0, क्योंकि साई का सरफेस इंटीग्रेशन पृष्ठ के ऊपर 0 हो जाता है, तो ये 0। तो क्या बचेगा, डेल पी एक्स बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स साई डिटो। पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो समझ में कम आएगा, है ना। इसके बारे में बताया था कि सरफेस के ऊपर साई है वो 0 हो जाता है, और उसका एरिया या सरफेस जो इंटीग्रेशन है
वो भी 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, साई स्टार यहाँ x हो, साई स्टार x, साई को मैं कह लेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस, देन दिस इंप्लाइज डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बाय डेल t इक्वल्स टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल v बाई डेल x। ये अपना एरनफेस्ट जो थ्योरम है उसके दोनों पॉइंट हैं वो प्रूव किए हैं अपन ने।